बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड जलेबी की रेसिपी। बिल्कुल वैसे ही हलवाई स्टाइल में हम इसको बनाएंगे घर पे, बहुत ही इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी इंस्टेंट यीस्ट मीन्स के खमीर। सेकेंड यूज़ होगा बेकिंग पाउडर। इट्स नॉट बेकिंग सोडा, इट्स कॉल्ड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने यूज़ नहीं करना। ये है जी लेमन और ऑरेंज फूड कलर। इन फूड कलर्स के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया था। बाय बेकिंग थिंक वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन से कलर हैं। ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स मैदा 1 कप मैंने यूज़ किया है और 1 ग्लास मैंने वार्म वाटर मीन्स रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने मैदे को एक बाउल के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद में 1/4 टेबल स्पून, ये स्पून है 1/4 टेबल स्पून मैंने यीस्ट इसके अंदर डाला और 1-2 टेबल स्पून यानी कि 1 टीस्पून जो 1 चम्मच का हाफ़ होता है वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया, 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर ये ड्रॉप कलर है ओबियसली, तो मैंने इसके अंदर ऑरेंज कलर यूज़ किया। सिंपल ये इसके इंग्रेडिएंट है, आप देख सकते हैं, और मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। अब इसमें वाटर डालेंगे। इतनी वाटर की क्वांटिटी रखेंगे कि जितने में इजीली हम इसको विस्क कर सकें। अच्छे से हैंड बीटर मैंने इसमें यूज़ किया है ताकि आप बहुत इजीली आप भी बना सकें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। मैदा, इंस्टेंट यीस्ट, बेकिंग पाउडर एंड ड्रॉप कलर, बस। कोई दही नहीं, कोई कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं यूज़ करना। अच्छा, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, लाइट ऑरेंज है, तो मैंने इसमें फूड कलर 1 से 2 ड्रॉप और ऐड किए। आप भी देख के उस तरह से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं चाशनी की तरफ मीन्स शीरा की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला कप मैदे का यूज़ किया था वही कप मैंने भर के शुगर का यूज़ किया। 1 कप इसमें मैंने शुगर यूज़ किया और 1.5 कप यानी कि 1.5 कप मैंने इसमें पानी यूज़ किया। मिक्स किया और फ्लेम को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग ये चाशनी बना रहे हैं, इसका शीरा बना रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ इलायचियाँ डालेंगे। इलायचियाँ मीन्स कार्डमम। और इसके अंदर येलो फूड कलर यूज़ होगा। जो जलेबियों का बैटर था उसके अंदर हमने ऑरेंज कलर यूज़ किया, इसमें हम येलो कलर यूज़ करेंगे। इससे अच्छी लगेंगी जलेबियों का कलर और भी प्रोमिनेंट होगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपके पास ये वाले ड्रॉप कलर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल ये जो पैकेट में कलर मिलता है डस्ट कलर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि शुगर जो है हमारी बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए, मिक्स हो जाए। और इस शीरे को रेडी करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। बस ये थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे आप हमारे बैटर का टेक्सचर देख सकते हैं। जितनी देर में मैंने शीरा बनाया 10 से 15 मिनट तक ये यहाँ पे मैंने इसको फुल कवर करके रख दिया था। तो इसका टेक्सचर आप देखें कि ये कितना क्रीमी और इस तरह का टेक्सचर है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतना कि जिससे आराम से आपकी जलेबी जब घी में पड़े तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। अब इसको एक बोतल के अंदर मैं पुट कर रही हूँ। मैंने केचप डालने वाली जो सिंपल बोतल होती है वो यूज़ की है। आप चाहें तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल शॉपर या पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे मैं जलेबी किस तरह से घी के अंदर डाल रही हूँ। मैंने केचप की बोतल से डाली, उससे मुझे ज़रा जलेबी की शेप अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का यूज़ किया। आप भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल शॉपर को भी उसके अंदर जलेबी का बैटर डालें, उसको सीज़र से उसके अंदर होल करें और बस जलेबी डालें। जलेबी डालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे कि बिल्कुल जलेबी क्रिस्पी हो जाए। जब फुल क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर आप इसको शीरे के अंदर पुट करेंगे 1 बाय 1। अब यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल स्लो किया है ताकि आप इजीली समझ सकें कि जलेबी के बैटर को मैं किस तरह से पुट कर रही हूँ। बिल्कुल राउंड शेप में आराम से दबाई रखना है बैग से ताकि ये ना हो कि वहाँ से जलेबी का बैटर निकलना बंद हो जाए और आपकी जलेबी का टेक्सचर ख़राब हो जाए। जितनी बड़ी जलेबी बनाना चाहें, जितनी छोटे साइज़ की बनानी चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी शेप देना चाहें।
फ्लेम आपका फुल लो होना चाहिए। लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए आपने जलेबी को घी के अंदर फ्राई करना है अच्छे से, जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। और इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, इसके ऊपर ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। जो इसका अपना ओरिजिनल ऑरेंज कलर है वही कलर इसके ऊपर हो, तो आपकी जलेबी जब बन के तैयार हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। यहाँ पे मेरी जलेबी घी में ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी थी। अब इसके अंदर ये देखें मैंने शीरे में इसको पुट किया। और शीरे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने हमेशा माइंड में रखनी है जलेबी बनाते वक्त, जब भी आप शीरे में जलेबियों को पुट करेंगे 1 से 2 सेकंड, जस्ट 1 से 2 सेकंड के लिए आपने उसको पुट करना है और वापस उसी टाइम पे निकाल लेना है, नहीं तो आपकी जलेबी बिल्कुल नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और उसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ पे मेरी जलेबी का टेक्सचर देख सकते हैं कि वो किस तरह का नज़र आ रहा है, जैसे बिल्कुल बाहर हलवाई स्टाइल में आप बेकरी से ख़रीदते हैं वैसे। तो आपने इन चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करना है गाइस, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में। मैं फुल कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सिखा सकूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो होप सो आपको मेरी जलेबी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और बात कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, इसका रिज़ल्ट बहुत ऑसम आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जलेबी का टेक्सचर देख के, और अपने गेस्ट को अमेजिंग कर दें कि वाकई ये जलेबी आपने ख़ुद बनाई है।